हेलो स्टूडेंट्स। जो हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ पढ़ रहे हैं और केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ में हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लॉ किसने दिया। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ दिया था केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। और ही स्टार्टेड दैट ए गिवन कंपाउंड, उन्होंने क्या कहा, ही स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, कि जो कंपाउंड है हमेशा कंटेन करते हैं एग्जैक्टली, मतलब उसका जो वास्तविक है, वास्तविक जो बात करें वही प्रोपोर्शन, जो सेम प्रोपोर्शन जो उसके एलिमेंट्स के वेट का होता है वही प्रोपोर्शन कंटेन करते हैं वास्तव में। अब जिसकी बात करें कि द प्राउस्ट वर्कड विद टू सैंपल, इसके एग्जांपल को, इसको प्रूफ करने के लिए इस फैक्ट को, तो उन्होंने प्राउस्ट वर्कड विद टू सैंपल्स ऑफ द क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो उसने 2 सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के, एंड वन ऑफ विच वाज नेचुरल ओरिजिन, जिनमें से एक तो था नेचुरल ओरिजिन वाला एंड द अदर वाज सिंथेटिक, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स था वो सिंथेटिक था। तो फिर उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम फॉर बोथ द सैंपल्स ऑफ एज शोन बिलो। तो जो उसने नेचुरल जो क्यूप्रस क्लोराइड कार्बोनेट लिया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट, और जो नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट था और एक जो सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट था, तो उसमें जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट था वो उसने क्या पाया, सेम पाया दोनों में। कैसे कि जो नेचुरल सैंपल था उसमें जो परसेंटेज ऑफ कॉपर था वो 51.35% था, तो सिंथेटिक था उसमें भी जो कॉपर का परसेंटेज था वो 51.35% था। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई द परसेंटेज ऑफ द कार्बन की बात करें तो 9.74, जो कार्बन का परसेंटेज था वही परसेंटेज किसका रहा, सिंथेटिक में भी वही रहा, जो नेचुरल में रहा वही सिंथेटिक में रहा। और फिर नेचुरल सैंपल की बात करें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो नेचुरल सैंपल में था 38.91%, वही सिंथेटिक सैंपल में भी रहा 38.91%। फिर अगर हम बात करते हैं कि थस ही कंक्लूडेड दैट द इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स a given compound always contains same element combined together in the same proportion by mass। कि हम बात करें कि concluded that, तो ये कंक्लूजन निकाला कि irrespective of the sources, चाहे अलग अलग सोर्स से कोई भी कंपाउंड प्राप्त हो, एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, और जो जिस कंपाउंड में अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो वो अपने द्रव्यमान के समान प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें कि भाई द वैलिडिटी ऑफ लॉ हैज बीन कंफर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, तो इसकी वैलिडिटी कई एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई। इट समटाइम आल्सो रेफर्ड द लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, तो इस लॉ को डेफिनिट प्रोपोर्शन की जगह डेफिनिट कंपोजिशन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लॉ के बारे में आप जनरल चीज दोबारा से समझ लो। मेन चीज है, ये लॉ ये बताता है कि जैसे कोई भी जो एलिमेंट है, ये कोई भी सॉरी कंपाउंड है, वो कंपाउंड चाहे कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, नेचुरली या फिर सिंथेटिकली, लेकिन जो उसमें जो केमिकल्स का जो वेट का जो प्रोपोर्शन है, केमिकल जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के जो वेट का प्रोपोर्शन है, जैसे की बात करें क्यूप्रिक जो कार्बोनेट में, जैसे क्यूपर भाई कॉपर का है ना, कॉपर का, कार्बन का और जो ऑक्सीजन का जो वेट था, कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो वेट था, तो जो नेचुरल में जो वेट था, जो वेट परसेंटेज था, सिंथेटिक में भी वो वेट परसेंटेज रहा। और फिर इसलिए तो उन्होंने कहा कि चाहे कितने ही तरीके से हम प्राप्त कर लें किसी कंपाउंड को, लेकिन जो उसमें एलिमेंट के वेट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है। तो ये तो था हमारा क्या, डेफिनेट कंपोजिशन लॉ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है ये देखो। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात करें कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, ये लॉ डाल्टन ने दिया था
हम बात करें 18th सेंचुरी में, और फिर बात करें कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट्स मिलके दो से एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, है ना, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो एक जो मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स, तो जो एक एलिमेंट्स है ना, जो एक एलिमेंट्स है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही ऐड होता है विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल वॉल नंबर, एक स्मॉल वॉल नंबर के रेशियो में। जैसे कि इसके एग्जांपल से हम बात करें तो द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन combines with oxygen to form two compounds namely water and hydrogen peroxide। जैसे हम बात करें भाई, जैसे हाइड्रोजन और combines with the oxygen to form टू कंपाउंड्स, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो कंपाउंड का फॉर्म करेगा, नेमली जैसे वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे भाई, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, तो वो किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया 18 ग्राम। लेकिन जब हम बात करें एक जैसे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए और 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, 34 ग्राम अपन को टोटल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। तो इसमें देखो, जो इस पे एक प्रोपोर्शन की बात करें तो जैसे कि एक अनुपात में ये एक अनुपात ये ऐड होके फिर अपन को 18 ग्राम ये मिला था, वाटर का मॉलिक्यूल मिला था, तो उसी तरह के जैसे हाइड्रोजन में भी वही अनुपात सेम था हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, लेकिन इसका प्रोपोर्शन क्या था, दो था, है ना, ये से जस्ट दुगना था भाई, 16 दूनी 32, तो ये जस्ट दुगना, तो ये जो 2 है ये क्या है, एक वॉइल नंबर, एक वॉइल नंबर, एक जो बात करें एक मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, ये हमको मिला है। तो इसमें यही चीज को समझाने की कोशिश की गई है कि हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन, जो मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, वो किससे, एक फिक्स्ड मास से क्या हुआ, फिक्स्ड मास विद द हाइड्रोजन 2 ग्राम, जो हाइड्रोजन के 2 ग्राम से क्या हुआ है, फिक्स अटैच हुआ है विद ए सिंपल रेशियो, किस रेशियो से, 1 प्रोपोर्शन 2 से, तो 1 प्रोपोर्शन 1 से 1 प्रोपोर्शन 2, फिर अदर एक और कंपाउंड ऐड हुआ था 1 प्रोपोर्शन 3, तो इस तरीके से ये ऐड होते हैं। तो ये मीन्स कि जो प्रोपोर्शन होता है, जो भाई एक एलिमेंट अगर सेम है और दूसरा जो एलिमेंट अगर अलग अलग ऐड होके मतलब अलग अलग कंपाउंड बनाता है, तो वैसे ही जो प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या रहता है, एक फिक्स्ड मल्टीपल, बात करें तो मल्टीपल में होता है, जैसे 1 2, तो रेशियो